अब ये चीज तो आपको भी पता होगी कि जब भी किन्हीं दो या दो से ज्यादा देशों के बीच कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है, यानी किसी टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट या फिर विवाद होता है और उस पर दोनों ही देश अपना अधिकार बताते हो, तो वहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी उन देशों को छोड़कर कोई भी थर्ड कंट्री कभी भी उस रीजन में कोई भी इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिकल या कल्चरल एक्टिविटीज नहीं करती है। इसके पीछे का कारण है कि सामने वाला देश नाराज ना हो जाए और किसी एक देश का क्लेम स्ट्रांग या फिर कमजोर ना पड़ जाए। इसलिए दुनिया भर के देशों की सरकारें डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को लेकर अपनी स्टेटमेंट्स तक न्यूट्रल रखती हैं और अपने देश के ऑफिशियल मैप्स में उस डिस्प्यूटेड रीजन को एक अलग से रंग से मार्क करती हैं। खास तौर से चाइना की बात करें तो चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश और कुछ नॉर्थ ईस्ट के रीजन पर अपना हमेशा से अधिकार बताते आया है। हालांकि है तो ये सभी रीजन भारत के ही, लेकिन अमेरिका और रशिया जैसे देश चाइना के नाराज हो जाने के डर से इस रीजन में यहाँ पर कभी भी बड़े स्तर पर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जो कि एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अपनी इन्वॉल्वमेंट लगातार शो करता रहता है, और वो और कोई नहीं जापान है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया को बनाने, मेघालय में यूमियाम उमुत्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन को मॉडर्नाइज करने से लेकर गुवाहाटी वाटर सप्लाई एंड सीवेज प्रोजेक्ट जैसे नॉर्थ ईस्ट के और भी कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। और ये सब जापान चाइना की लगातार धमकियों के बावजूद करता है, क्योंकि चाइना कई बार अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के थ्रू ये कन्वे कर चुका है कि जापान अरुणाचल प्रदेश और भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट में जापान अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ा रहा है। अब क्योंकि आज के समय पूरा भारत ही कोरोना महामारी की सेकंड वेव से जूझ रहा है, इसलिए जापान जो भारत के लिए मदद भेज रहा है उसमें भी उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल अलग से प्रेफरेंस दी है और पिछले कल वहाँ के लिए कुछ मेजर अनाउंसमेंट की है। दरअसल आउटलुक इंडिया, शिलोंग टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जापान यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया की मदद से मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा समेत पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कुल 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इंस्टॉल करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑक्सीजन प्लांट्स कहां पर कौन सी लोकेशंस में इंस्टॉल होंगे वो सब आइडेंटिफाई और फाइनलाइज कर लिया गया है। ये सभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हॉस्पिटल्स में एक समय पर एक साथ 1300 बेड्स की ऑक्सीजन नीड्स पूरी करेंगे और वहीं बाकी बची ऑक्सीजन को आसपास की हेल्थ फैसिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जापान के एम्बेसडर सतोशी सुजुकी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मुझे खुशी है कि जापान यूएनडीपी के साथ मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लोगों के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जापान इंडिया रिलेशंस में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की एक स्पेशल प्लेस यानी एक स्पेशल जगह है। मैं आशा करता हूं कि ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोगों की मदद कर पाएंगे। इस क्रिटिकल टाइम और कोविड-19 से लड़ाई में जापान स्टैंड्स विद इंडिया, आवर फ्रेंड एंड पार्टनर, यानी जापान अपने फ्रेंड और पार्टनर भारत के साथ खड़ा है। ये सारी जानकारी भारत में जापान की एम्बेसी ने पिछले कल एक प्रेस रिलीज के जरिए दी और इस महामारी से लड़ाई में भारत की पूरी मदद करने की प्रतिबद्धता जताई। वैसे जो भी हो, ये बात तो जरूर माननी पड़ेगी कि पिछले कुछ सालों में पॉलिटिक्स से लेकर इन्वेस्टमेंट भारतीय सरकार नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को काफी समर्थन और इम्पोर्टेंस दे रही है, जो कि इससे पहले कभी नहीं दिया जाता था। और अब जापान का भी मदद के लिए आगे आना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लोगों के लिए खुशी की बात है। वैसे कई लोगों का यह भी मानना है कि सिक्योरिटी रीजन से बाहरी देशों को नॉर्थ ईस्ट में नहीं घुसने देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या बाहरी देशों को नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में शामिल होने देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।